तो फिल्म की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को चलाती कहीं पर जा रही थी और थोड़ा सा परेशान भी थी। तभी उसे अपनी डॉक्टर की कॉल आती है जो कहती है, सेडी तुमने आज मुझसे मिलने आना था, आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो। सेडी कहती है, हाँ पर मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें जल्दी ये हादसा भूलना होगा वरना इन सब का तुम्हारे काम पर बहुत असर होगा। पर सेडी अभी भी कुछ भी भूल नहीं पाई थी। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था, जो कि एक किसान था और पौधों की दुकान पर काम करता था। सेडी भी एक पौधा खरीदना चाहती थी और किस्मत से वो कोल की दुकान पर पहुंच जाती है। अब जाते ही उसे एक पौधा पसंद आया था। कोल कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, पर हाँ देखो इस पौधे को तुम्हें 2 या 3 दिन में पानी देना होगा वरना ये पौधा मुरझा जाएगा। सेडी कहती है, अरे नहीं, मैं फिर ये पौधा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से घर से 2 या 3 महीने बाहर रहना होता है। कोल इसकी बात सुनकर कहता है, तो मैडम आपके लिए यहाँ पर कोई पौधा नहीं है क्योंकि कोई पौधा अब तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो पानी के बगैर सरवाइव कर सके, चल सके। हाँ अगर आप चाहे तो ये प्लास्टिक का पौधा ले सकती हैं। उनके दरमियान में जब बहस हो रही थी तो तभी एक लेडी आती है जो इस दुकान की मालिक थी जहाँ पर कोल काम क्या करता था। उन्होंने सेडी को उसका पसंदीदा पौधा दे दिया था। अब वो लेडी कोल से कहती है, मैं तो समझी थी तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो कितनी प्यारी थी और तुम उल्टा उससे बहस कर रहे थे। कोल कहता है, सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर ये काम थोड़ी करने आता हूँ। खैर वो उस लेडी के कहने पर सेडी के पास चला जाता है जो बस जाने ही वाली थी। जब वो उसकी गाड़ी के आगे आकर गाड़ी रोकता है तो जो पौधा सेडी ने इसे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल डायरेक्ट ही सेडी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? सेडी ये सुनकर हैरान थी कि न जान पहचान फिर भी ये मेरे साथ कॉफी पीना चाहता है, पर सेडी भी मान जाती है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार थी। ये दोनों कॉफी पीते हुए बहुत सी बातें करते हैं। सेडी अपने बारे में बताती है कि मुझे अक्सर अपने काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। कोल उसको बताता है कि मुझे भी फसलें उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं। सेडी कहती है, कभी भी मुझे किसी चीज से डर नहीं लगा। कोल कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो वो सीढ़ियाँ देख रही हो, मेरे साथ रेस लगाओ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें बताना होगा तुम्हें किस चीज से डर लगता है। ये दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ने की रेस लगाते हैं जिसमें सेडी कोल से आगे थी, वो जीत जाती है। कोल ये देखकर काफी हैरान था पर उसे सेडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लग रहा था। वो बताती है, मैं अपनी मॉम के साथ बचपन में अपना शहर छोड़कर आ गई। मेरी मॉम बहुत ही बहादुर थी, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। अब बातें करते करते वो सारी रात एक साथ गुजारते हैं जिसमें दोनों अपने दुख सुख एक दूसरे से बांट रहे थे। कोल इन सब चीजों से बहुत खुश था कि उसकी जिंदगी में कोई आ गया है, वो भी सेडी जैसी लड़की और इतनी प्यारी। अब जब वो घर जाता है तो घर जाकर अपने मॉम डैड और बहन को सेडी के बारे में बताता है जिसे सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। कोल सेडी के पीछे पागल हो चुका था, वो दिन रात उसको मैसेजेस किया करता था। उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि देखो ऐसे तुम्हें मैसेज नहीं करने चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। कोल भी उनकी बात को समझ गया था। वो सेडी को अब कोई मैसेज नहीं करता, मगर सेडी का भी उसे कोई मैसेज नहीं आया था। बहुत दिन गुजर गए थे। कोल अब काफी परेशान रहने लगता है, उसका किसी काम में दिल भी नहीं लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर तो सेडी के पास रह गया है जो उसे सांस लेने में मदद देता था। दरअसल कोल को सांस की बीमारी थी। अब ये अपने इनहेलर से सेडी को ट्रैक करता है, उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है क्योंकि कोल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा कर रखा करता था। उसे पता चल गया था कि सेडी लंदन में थी। जब कोल को ये बात पता चलती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मगर कोल बेचारा कभी भी किसी दूसरे शहर या मुल्क में नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी मॉम की बात को मान जाता है और लंदन में पहुंच गया था। अब जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे कुछ आदमी पकड़कर ले जाते हैं और टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। वो बेहोश करके कोल को अपने साथ ले गए थे। अब जब कोल को होश आता है तो वो आदमी कहता है, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार दिया, फिर हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट, पता नहीं तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है, अरे नहीं यार, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो सीधा साधा सा एक किसान हूँ जो लंदन में अपनी दोस्त से मिलने आया था। वो आदमी कहता है, अच्छा तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो मगर तुम अब हमसे नहीं बच सकते। कोल उसे कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। तभी वो आदमी कोल को और ज्यादा टॉर्चर अजियत देने के लिए उस पर एक कीड़ा छोड़ने वाला था। तभी उधर सेडी आ जाती है जिसने उस जगह का दरवाजा तोड़ दिया था और आकर उस आदमी को पीछे से मार देती है। उसने
चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। कोल को भी उसने बचा लिया था और जब वो अपना नकाब उतार कर दिखाती है तो कोल कहता है सेडी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेडी कहती है ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो अपनी गन से वहाँ पर एक एक को मार रही थी और कोल को भी एक गन देती है। कहती है सबको मारना मेरे अलावा। वो यहाँ पर उसे अपने काम के बारे में बताती है। कहती है कि मैं CIA की एजेंट हूँ। हमारी एजेंसी के लिए इन्होंने जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। ये तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं पर इन्हें क्या लगता है मैं इनके जाल में इतनी जल्दी फंस जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। कोल ये सब बातें सुनकर परेशान था। वो सोचता है क्या सेडी ने उससे झूठ बोला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सेडी ही है। अब टैक्समैन की क्या कहानी थी ये हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। पर खैर किसी तरह सेडी बचाकर कोल को ले आई थी। वो एक पहाड़ी से छलांग लगाकर दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर सेडी बस को चलाते हुए उन आदमियों पर गोलियां चला रही थी जो इनके पीछे आ रहे थे और उनकी बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मारती है। एक गाड़ी में तो बहुत जोर से धमाका भी हुआ था। सभी गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। तभी एक गुंडा बस के अंदर आ जाता है जो सेडी को मारने ही वाला था लेकिन कोल ने सेडी की जान को बचा लिया था। दोनों उन गुंडों से बचकर आगे निकल गए थे। सेडी अब एक जगह पर बस को रोकती है। कोल उससे कहता है कि तुम झूठी हो। तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने सब कुछ मुझे गलत बताया अपने बारे में। सेडी कहती है नहीं मैंने तुम्हें वो सब बताया जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। जिस पर कोल कहता है ओ अच्छा तो इसका मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हुआ ना जिसने सेडी जैसी लड़की पर यकीन कर लिया। अब मुझे तो लगता है मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था तुम पर। और वो कहानी जो तुमने अपनी एम्प्लॉय के बारे में बताई थी कि वो मर गई थी वो भी झूठी लग रही है मुझे। सेडी कहती है हाँ वो कहानी झूठी है क्योंकि अपनी एम्प्लॉय को मैंने खुद मारा था। वो उन लोगों से मिली हुई थी जो मेरे दुश्मन है। उसने मुझे धोखा दिया था। कोल अब यहाँ से वापस जाना चाहता था। सेडी कहती है नहीं अब तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन है तुम्हें टैक्समैन समझते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सेडी कोल को लेकर पाकिस्तान के खैबर पास आ गई थी। वहाँ पर इन्हें एक आदमी से मिलना था। अब वो आदमी सेडी को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही हैशटैग को चुराया है जो एक बायोकेमिकल हथियार है और बहुत खतरनाक भी। और अगर गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और वो काम सिर्फ एक ही आदमी करवा सकता है जिसका नाम लेविक है। अब वो आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो एक फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसमें हथियारों की खरीदो फरोख्त और कत्ल जैसी चीजें आम बात थी। वो आदमी सेडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताकर कहता है अगर तुम उसको पकड़ना चाहती हो तो जरा ध्यान से, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब जब वो आदमी सेडी से बातें कर रहा था तो सेडी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए। तभी उस आदमी को पीछे से आकर कोई लाल शर्ट वाला आदमी मार देता है और कोलो सेडी को अपने साथ जाने का कहता है। तभी एक और आदमी पीछे से आकर लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी आ जाता है और पहले वाले आदमी को मार देता है। अब लाल शर्ट वाला फिर से इनको पकड़ लेता है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल के सर पर टैक्समैन समझकर बहुत बड़ा इनाम रखा था। टैक्समैन CIA की खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था और उसको उस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था। अब खैर किस तरह ये बचकर वहाँ से निकल गए थे। गाड़ी में जाते हुए सेडी कोल को बताती है हैशटैग दरअसल एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरी एम्प्लॉय को पता था। वो इस बारे में लेविक को बताना चाहती थी पर इससे पहले वो बताती मैंने उसे मार दिया और उस पासकोड को भी खत्म कर दिया। अगर लेविक ने उस पासकोड से हथियार को खोल दिया तो वो उसे बहुत से गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। इतना बताकर सेडी कोल को बेहोश कर देती है। उधर लेविक ने कोल के सर पर भारी रकम का इनाम रख दिया था। अब सेडी प्लान बनाकर कोल को बांधकर लेविक के पास ले आई थी। कर कहता है ओ तो तुम टैक्समैन हो, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक वक्त में मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब उनका काम निकल जाता है ना तो CIA वाले ऐसे ही अपने आदमियों को छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था। खैर छोड़ो, मुझे जल्दी से पासकोड बताओ। वहीं पर सेडी लेविक से कहती है जब तक तुम मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। और इस तरह सेडी भी कोल के साथ लेविक के प्लेन में आ गई थी। मगर जल्दी लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कोल और सेडी आपस में मिले हुए हैं और इस वजह से प्लेन में ही लड़ाई हो जाती है। सेडी बहुत ही बहादुरी से लेविक के आदमियों का मुकाबला कर रही थी। तभी उसे लड़ते हुए चाकू लग जाता है। वो जख्मी हो गई थी। ये देखकर अब कोल सेडी और बायोकेमिकल वाले ब्रीफकेस को लेकर चलते हुए प्लेन से छलांग लगा देता है। अब जब सेडी को होश आया था तो ये एक जंगल में थे। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचा ली। अगली सुबह लेविक और CIA के आदमी इन दोनों की तलाश में थे क्योंकि इनके पास बायोकेमिकल हथियार वाला ब्रीफकेस था। ये दोनों जंगल में थे। अब
वहाँ पर CIA और लेविक के आदमियों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर सेडी सिर्फ एक ही चीज को बचा सकती थी, कोल को या फिर ब्रीफकेस को। उसने कोल को चुना था। अब लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है और CIA वाले सेडी और कोल को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए थे कि उसने ब्रीफकेस लेविक के लोगों को क्यों ले जाने दिया। अब CIA और FBI के एजेंट ये फैसला करते हैं कि वो लेविक को पासपोर्ट का आधा हिस्सा बताएंगे, जिसको बताने वो उसको एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि फिर वो उसे पकड़ सके। और इसी के लिए वो कोल की मदद मांगते हैं, क्योंकि लेविक की नजर में कोल ही टैक्समैन था जिसको पासपोर्ट का पता था। कोल ना चाहते हुए भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सेडी उसे बहुत मना करती है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद करने के लिए तैयार था। पर लेविक को जल्दी CIA की चाल के बारे में पता चल गया था। वो उन एजेंट्स को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे थे। अब वो कोल के पास जाता है और कहता है चलो पासपोर्ट बताओ या फिर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं, तब बताओगे। तभी वहाँ पर सेडी आ जाती है और लेविक को कहती है जिस टैक्समैन को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। लेविक को पता चल गया था कि असल टैक्समैन सेडी है। वहाँ पर सेडी ने असल लीडर को भी बुला लिया था। लेविक जिनके लिए काम क्या करता था, जिनका पहले लेविक एजेंट था, सेडी लीडर को पासपोर्ट बता देती है और जिसके बदले में उन्होंने सेडी के अकाउंट में बहुत से पैसों को ट्रांसफर कर दिया था। लेविक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सेडी को गन दिखाकर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। तभी सेडी उस होटल में जोर से बोलती है कि लेविक के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है। इतना सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे लेविक के पीछे पड़ गए थे और वहाँ पर इसी वजह से लड़ाई हो जाती है। लेविक के लोग ब्रीफकेस को लेना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग वहाँ पर लेविक को पकड़ रहे थे। कोल लेविक के आदमियों को मार रहा था, उधर लेविक सेडी को मारने ही वाला था। तभी कोल आ जाता है, उसने आकर सेडी को बचा लिया था और सेडी लेविक को मार देती है। जिस बिल्डिंग में वो थे वो बहुत ऊंचाई पर थी, जिस वजह से लेविक नीचे गिरकर मर गया था। इस लड़ाई में लीडर भी मर जाता है। कोल और सेडी ने उस बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लिया था। कहानी के आखिर में हमें कोल और सेडी को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और फिर जिसके बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।